हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिस्ट इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सी प्लस प्लस ए लिस्ट इज ए कंटेनर इन द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी दैट इम्प्लीमेंट्स ए डबली लिंक लिस्ट। सो बेसिकली क्या है कि जो लिस्ट है ये एसटीएल का पार्ट होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का पार्ट होता है। और इसमें हम क्या इम्प्लीमेंट करते हैं? डबली लिंक लिस्ट। इट प्रोवाइड एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स एट बोथ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द लिस्ट। सो बेसिकली हम इसमें इंसर्ट और डिलीट करते हैं एलिमेंट को, कहाँ पे? बिगिनिंग और एंड में ऑफ द लिस्ट। एडवांटेज ऑफ लिस्ट, इसके कुछ एडवांटेज हैं। द फर्स्ट वन इज एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्टिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स एट एनी पोजिशन इन द लिस्ट स्पेशली एट द फ्रंट और बैक इज फास्ट। अगर मुझे किसी जो लिंक लिस्ट है उसमें किसी में इंसर्ट और डिलीट करना है तो हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन पे। और अगर हमें किसी मिड में इसको ऐड करना है तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्पीड उसका स्लो होगा। नो री एलोकेशन, अनलाइक वेक्टर लिस्ट डज नॉट नीड टू री एलोकेट मेमोरी व्हेन एलिमेंट्स आर एडेड, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट फॉर सर्टेन यूज केसेस। सो इसमें क्या होता है? नो री एलोकेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि आप जब कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड कर रहे हैं लिंक लिस्ट के अंदर तो उसमें री एलोकेट नहीं होता मेमोरी, बट वेक्टर में री एलोकेट मेमोरी एलोकेशन होता है। सो आपको एडवांटेज क्लियर हो गया होगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ लिस्ट, नो रैंडम एक्सेस, यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस एलिमेंट यूजिंग एन इंडेक्स अनलाइक वेक्टर्स और एरे, यू नीड टू ट्रैवर्स द लिस्ट विथ इटरेटर्स। सो बेसिकली क्या होता है कि नो रैंडम एक्सेस, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट को, जैसे हम वेक्टर में करते हैं या किसी एरे में करते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रैवर्स करना पड़ेगा लिस्ट को। मोर मेमोरी यूसेस, ईच एलिमेंट इन द लिस्ट रिक्वायर्स एडिशनल मेमोरी फॉर स्टोरिंग द पॉइंटर्स टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस एलिमेंट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि मोर मेमोरी यूजेस होती हैं, क्योंकि हमें जो पॉइंटर जो भी हम पॉइंट कर रहे हैं, स्टोरिंग ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट एंड प्रीवियस एलिमेंट, तो नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट को भी स्टोर करता है। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट डॉट cpp हैश इंक्लूड। इसमें क्या करेंगे? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? हैश इंक्लूड। बेसिकली जब हम लिस्ट का एग्जांपल दे रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? लिस्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसको करने के बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std, ये करने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा एंट्री पॉइंट फंक्शन होता है इंट मेन, उसको राइट कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे? हम एक लिस्ट बनाएंगे। किस टाइप की लिस्ट? सपोज हम ये इसका डाटा टाइप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? इंट। और इसमें हमने उसका नेम डिक्लेयर कर दिया नंबर्स। तो हमने एक लिस्ट बना ली है नंबर्स की। अब यहाँ पर क्या करेंगे? एडिंग करेंगे, एडिंग द एलिमेंट्स टू द लिस्ट। इसको कैसे करेंगे? नंबर्स डॉट पुश बैक। सो बेसिकली ये मेथड है पुश बैक। पुश बैक बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, जो लिंक लिस्ट है जो हमारी है उसमें सबसे लास्ट में ऐड होगा पुश बैक। अब मैं क्या करता हूँ? नंबर्स डॉट पुश बैक, इसमें मैंने क्या पास कर दिया? 30। एक होता है पुश फ्रंट, पुश अंडरस्कोर फ्रंट। यहाँ पे क्या होता है कि पुश फ्रंट स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, तो कहाँ से स्टार्टिंग होगा? 10 से। ये हमने क्या किया? पुश फ्रंट। एक कर लेते हैं, दोबारा से एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, नंबर्स डॉट पुश बैक। इसको हमने क्या कर लिया? 40। इसमें क्या होगा? ये पुश बैक किया, ये करने के बाद अगर मुझे ट्रैवर्स करना है, गेट द एलिमेंट लिस्ट,
ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। इंट नम कॉलन नंबर्स। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सी आउट नम एंड लाइन। ये हमने किया, नम को प्रिंट कर दिया। नम क्या है, ये जो हमारा नंबर्स है, जो लिस्ट एरे है, उसको हमने किस में पास कर दिया, नम में, और नम को हमने प्रिंट कर दिया। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 सेमीकोलन। उसको सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, g++ फाइल नेम list.cpp स्पेस -o लिस्ट। आप देखोगे list.exe फाइल क्रिएट हो गई। अब इसको रन करेंगे, ./list 10 20 30 40। सो ये आपको वैल्यू प्रिंट हो गई होगी 10 20 30 40। इसको करने के बाद एक्सेसिंग फ्रंट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। हमें गेट करना है एक्सेसिंग फ्रंट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बेसिकली लिस्ट एक नया एलिमेंट बना लेते हैं, लिस्ट इंट लिस्ट इंट। इसको हमने क्या किया, नंबर्स लिया था, इसको हमने कर दिया नम्स इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 10 20 30 40 50। ये हमने कर लिया। हमने क्या किया, लिस्ट यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया नम्स का, उसमें हमने वैल्यू पास कर दी। इसको पास करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सी आउट फर्स्ट एलिमेंट। इसको क्या करेंगे हम, नम्स डॉट, जो आपको बताया मैंने फंक्शन क्या होता है, फ्रंट अंडरस्कोर बैक। इसमें हम क्या करेंगे, नम्स डॉट फ्रंट और एंड लाइन। ऐसे ही लास्ट एलिमेंट हमें गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट। इसमें हम क्या करेंगे, नम्स डॉट बैक बटन। ये बेसिकली क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट गेट करेगा 10 और लास्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा 50। तो ये इसके लिए काम में आता है। अगर मुझे रिमूव करना है, रिमूव द एलिमेंट्स, जो हमारा नम्स है, डॉट पोप अंडरस्कोर फ्रंट। ये हम बेसिकली क्या करें, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। एक होता है पोप अंडरस्कोर बैक, रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। इसको हमने कर लिया, इसको सेव कर लेंगे। तो आपने देखा इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर्स नाम का एक लिस्ट बना लिया है। लिस्ट किस टाइप का है, डाटा टाइप इन टाइप का, तो इंट करके बनाया नंबर्स। उसके अंदर हमने ऐड किया एलिमेंट को, कैसे, पुश बैक। पुश अंडरस्कोर बैक बेसिकली हम यूज करते हैं लिंक लिस्ट के लास्ट में ऐड करने के लिए, और पुश अंडरस्कोर फ्रंट बेसिकली फ्रंट में ऐड करने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, गेट द एलिमेंट लिस्ट कर लिया, इंट नम कोलन नंबर्स, इस तरह से हो गया। एक्सेसिंग फ्रंट एंड लास्ट एलिमेंट टू द लिस्ट,
फ्रंट और लास्ट हमें एलिमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नब्स डॉट फ्रंट नब्स डॉट बैक। और अगर हमें रिमूव करना है तो पॉप अंडरस्कोर फ्रंट पॉप अंडरस्कोर बैक। इसको सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ देखेंगे, आपने देखा यहाँ पर क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मिस कर दिया है। सेमीकोलन लगाएंगे, सेव करेंगे, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपने देखा कि लिस्ट डॉट एक्सी फाइल अपडेट हो गई है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप देखोगे फर्स्ट टाइम में क्या वैल्यू आई हमारी, ये जब हमने प्रिंट किया 10 20 30 40, क्योंकि हमने कितना पास किया था, 40 तक किया था। फर्स्ट एलिमेंट हमने गेट किया है, जो एरे है हमारे पास, नम्स नाम का एक एरे बनाया, फ्रंट में फर्स्ट एलिमेंट आ गया, तो लास्ट में बैक मेथड आ गया। फर्स्ट एलिमेंट ये करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट 10, लास्ट एलिमेंट 50, और ये हमने क्या किया, रिमूव फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट हमने यूज किया, और रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पॉप अंडरस्कोर बैक। ये करने के बाद ये आपने आउटपुट भी देख लिया। तो इस तरीके से आपको लिस्ट, जो हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं इन C++, आपको क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।